दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जिन्होंने 21 साल की उम्र में ही 360 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ओयो रूम्स में जो भी अनब्रांडेड होटल है उनमें ये निवेश करते हैं या ऑनर से निवेश करवा के होटल को अच्छा बनाते हैं। बेड की क्वालिटी से लेकर साफ़ सफाई तक की जिम्मेदारी इनकी होती है। उसके बाद ये होटल्स को ब्रांड करते हैं ओयो रूम्स के नाम से, जहाँ पर आपको कम कीमत पर वो सभी सुविधाएं मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को बिसन कटक, ओडिशा में हुआ था। वो मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पिता इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में काम करते थे। रितेश अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन ले लिए। रितेश बताते हैं कि बचपन से उन्हें ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्हें ट्रैवलिंग के समय ठहरने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें कई बार महंगे होटल्स में भी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और कई बार सस्ते होटलों में भी अच्छी जगह मिल जाती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों से प्रेरित होकर रितेश ने तय किया कि वो अपना ऑनलाइन रूम बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कस्टमर को अच्छी सुविधाएं के साथ रहने की जगह मिले। साल 2012 में रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप ओरेवल स्टेज की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को छोटी व मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही सब महीनों के अंदर उन्हें एक नए स्टार्टअप में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसी समय अंतराल में उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया को थिल फॉलोशिप, जो कि पेपाल के सह संस्थापक पीटर थेल के द्वारा आयोजित की गई एक प्रतियोगिता के समक्ष रखा। सौभाग्यवश वे इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। उन्हें फॉलोशिप के रूप में लगभग 66 लाख की धनराशि भी प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उनके नए स्टार्टअप को मिली इस सफलताओं से वे काफ़ी उत्साहित हुए और अपने स्टार्टअप पर बारीकी और सावधानी से काम करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये बिजनेस मॉडल प्रॉफिट नहीं दे पाई और ओरेवल स्टेज धीरे धीरे घाटे में चली गई। वे परिस्थिति को जितना सुधारने का प्रयास करते, स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही थी। अंत में उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए और उन्होंने दोबारा इस कंपनी को शुरू करने की सोची। उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत में सस्ते होटल में कमरे मिलना या ना मिलना कोई समस्या नहीं है। दरअसल कमी है तो होटल का कम पैसे में बेहतरीन और मूलभूत सुविधाओं का ना दे पाना। विचार करते हुए उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट होटल में ठहरने के उन अनुभवों को भी याद किया, जब उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते थे और कभी कभी कम पैसों में ही आरामदायक और सुविधापूर्ण कमरे मिल जाते थे। इन्हीं बातों ने उन्हें फिर प्रेरित किया कि वे पुनः ओरेवल स्टेज में नए बदलाव करें और ट्रैवलर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखें। फिर साल 2013 में ओरेवल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और नए मकसद के साथ। अब ओरेवल का नया नाम ओयो रूम्स था, जिसका मतलब होता है आपके अपने रूम। ओयो रूम्स का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रैवलर्स को किसी होटल या कमरा मुहैया कराना भर नहीं रह गया। अब वह होटल के कमरों को और वहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखने लगे। इस बार रितेश पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस फर्म 70mm के CEO भावना अग्रवाल से मिलकर बिजनेस की बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया। इन सलाहों ने आगे चलकर उन्हें कंपनी के लिए अच्छे निर्णय लेने में काफ़ी मदद की। प्रारंभ में ओयो रूम्स को लगातार ग्राहक मिलते रहे, इसलिए उन्होंने लगभग दर्जन भर होटलों के साथ समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे। किफ़ायती दामों पर बेहतरीन सुविधाएं के साथ ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांग पूरा करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या 2 से 15 और 15 से 25 कर दी। वर्तमान में ओयो रूम्स में लगभग 1500 कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।